हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स का बायोग्राफिकल स्केच। और ये सिर्फ मतलब इग्नो स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये बीए स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर सोशियोलॉजी किसी के जो मतलब सोशियोलॉजी में अगर कोई भी कोर्स करोगे तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से इसको देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है मतलब 5 फेजेज़ में देखेंगे। ठीक है, 5 फेजेज़ में इसको डिवाइड करके मतलब ये 5 फेज़ इसके जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज़ इसका है अर्ली ईयर, यानी कि स्टार्टिंग इसकी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं, इनका नाम, पूरा नाम इनको कार्ल हेनरिक मार्क कहते हैं। और ये जो हैं सेकेंड चाइल्ड एंड एल्डेस्ट सन ऑफ हेनरिक एंड हेनरिटा मार्कस के हैं, यानी कि जो ये हैं सेकेंड नंबर के चाइल्ड हैं। और ये नाइन भाई बहन हैं और उनमें से ये सेकेंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 5 मई को हुआ है और 1888 में। और कहाँ पे हुआ है? इन ट्रायर, जो कि इन द जर्मन राइनलैंड में है। और जहाँ पे जो इनके फादर जो हैं हेनरिक मार्क जो है प्रैक्टिस की है, मतलब प्रैक्टिसाइज्ड लॉ की। ठीक है, तो जो है मतलब कहा जाए तो हेनरिक मार्क जो हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं, ये जो है मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में स्टडी कर रखी है, यानी कि बता रखा है। ये एक, इनको जो है हिस्टोरियन भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स्ट भी ये हैं, फ़िलासफ़र भी, जर्मन फ़िलासफ़र हैं ये। तो ये जर्मनी से मतलब हैं, तो इनको जर्मन फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। और मतलब जर्नलिस्ट भी ये हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट के बारे में भी इनको नॉलेज है, ये जर्नलिस्ट भी हैं। और जो है मतलब पॉलिटिकल के बारे में भी इनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, मतलब उनके बारे में पॉलिटिकल में भी इन्होंने किया है, तो वो भी ये हैं। हेनरिक मार्क belong to the small but widely dispersed Jewish community of Germany। तो ये जो है मतलब ज्यूस फैमिली से जो है बिलोंग करते थे, यानी कि छोटी सी थी लेकिन बहुत ज़्यादा वाइडली जो है मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस मतलब जो ज्यूस थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिलोंग करते थे। ठीक है, और जब जो है नेपोलियन रूल हुआ था जर्मनी पे, तो ज्यूज़ हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द ओपनिंग ऑफ ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस विच वर प्रीवियसली वेरिड टू देम। तो जो है जब नेपोलियन का रूल हुआ था जर्मनी पे, तो तब वहाँ पे जो है ज्यूज़, यानी कि जिहोदी इनको कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन्होंने जो है इसका फ़ायदा भी, लाभ भी उठाया था। जब ट्रेड्स और प्रोफेशन से मतलब वो हुए, तो वहाँ पे इन्होंने जो है इसका फ़ायदा भी उठाया था। और जो है मतलब इन्होंने फॉर एन्जॉइंग द पर्सपेक्ट ऑफ वाइडर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी जो है इनको मिली थी। और मैनी ज्यूज़ जो हैं फैमिलीज हैड डिपार्टेड फ्रॉम देयर ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ लाइफ। तो मतलब इनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था इस चीज़ का। और इन्होंने जो है ज्यूज़ फैमिली, बहुत सारों ने जो है क्रिश्चियन में भी, जो मतलब ये क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मतलब ज्वाइन भी किया था। इनके मतलब इनके लाइफस्टाइल, इनको मतलब इन्होंने किया था। ठीक है, अपनाया था। और इन 1828 में आफ्टर नेपोलियन डिफीट द कांग्रेस ऑफ वियना असाइन द जर्मन राइलैंड टू द पर्शियन किंगडम। तो जब 1828 में जब नेपोलियन जो है मतलब हार गए, तो जो है इन्होंने क्या किया था कि जर्मन लाइलैंड को जो है पर्शियन की मतलब उनको सौंप दिया था, यानी कि हारने के बाद जो है दूसरे के मतलब पर्शियन को दे दिया था।
तब क्या हुआ कि जो इनको फिर से जो है इनको मतलब फिर से दिक्कत हुई. दिस meant that Germany was again divided into feudally against kingdom and the Jews once more faced. तो फिर से उन्होंने फेस किए रेशियल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बैरियर्स. तो फिर से इनको जो है दिक्कतें हुई थी. जब ऐसा हुआ तो पर्शियन जो थे वो तो उनका अलग लाइफस्टाइल था, इनका अलग लाइफस्टाइल था. तो रेशियल के हिसाब से भी इनको जो है दिक्कतें हुई, पॉलिटिकल हिसाब से भी इनको दिक्कतें हुई और धर्म के हिसाब से भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी. और सम ऑफ देम कुड नॉट रिट्रेस देयर पाथ एंड कार्ल मार्क्स फादर वाज आल्सो वन ऑफ देम. तो कार्ल मार्क्स के जो हैं वो मतलब वो भी उसमें से आते हैं, उन्हीं में से आते हैं. और in 1817, 1 year before the birth of Karl Marx, मतलब एक साल पहले हेनरिक बिकेम ए मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन चर्च. तो हेनरिक जो हैं उनके फादर हैं वो क्रिश्चियन चर्च के मेंबर बन गए थे. इन पहले वे ज्यूज़ थे, फिर बाद में उन्होंने जो है क्रिश्चियन जो है अपना लिया था, क्रिश्चियन धर्म को जो है अपना लिया था. The hostile attitude of Karl Marx to religion may well be partially due to the peculiar and embarrassed situation in which such converts sometimes found themselves. Berlin, 1939. So, on his father's advice, Karl Marx joined the University of Bonn as a student in the Faculty of Law. In the autumn of 1836, he was transferred to the University of Berlin. तो जो इनके फादर ने मतलब फादर चाहते थे कि ये भी जो लॉ करें, तो जो उनके फादर थे वो एक सक्सेसफुल एडवोकेट थे. ठीक है, तो जो हैं इन्होंने भी मतलब लॉ किया. फिर जो है ऑटोमन सीज़न जो होता है उस टाइम पे जो है ये ट्रांसफ़र हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बेलियन में. इन्होंने ज्वाइन कर दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ बोल से मतलब एज अ स्टूडेंट और लॉ फैकल्टी के लिए, यानी कि इन्होंने लॉ वहाँ पे स्टडी की. ठीक, फिर अब यहाँ से हो गया बेलियन डेज़, यानी कि फर्स्ट था अर्ली ईयर्स, फिर अब बेलियन डेज़ इनका जो है सेकेंड फेज़ में हम देखेंगे. Karl Marx year in the University of Berlin were spent under the impact of Hegelian philosophy. यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे उनको मतलब वो ना यूनिवर्सिटी ऑफ berlin स्पेंड अंडर द इम्पैक्ट, उनको जो है उसका जो है अच्छा प्रभाव पड़ा था. ठीक है, उसका हेगेलियन फ़िलॉसफी का जो है बहुत ही अच्छा इनको प्रभाव पड़ा था. तो उन्होंने जब ज्वाइन किया यंग एज अ यंग मैन मतलब ग्रुप उनका जो ज्वाइन किया, दीज वर आल्सो द ईयर ऑफ ए पीरियड ऑफ डिजेशन अमंग द जर्मन इंटेलेक्चुअल. तो इन्होंने जो है ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया था हेगलियन. ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ये मानते थे. और एज अ स्टूडेंट ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ, कार्ल मार्क्स अटेंडेड द लेक्चर ऑफ एडवर्ड गेन्स. तो इन्होंने जो है अटेंड किए लेक्चर एडवोकेट मतलब इन्होंने जो है जब मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने किया था. हु वाज वन ऑफ हैगल फेवरेट, और जो हैगल्स थे उनके फेवरेट स्टूडेंट थे ये, पसंदीदा स्टूडेंट थे ये, यानी कि कार्ल मार्क्स हैगल के फेवरेट स्टूडेंट थे. और वी फाइंड दैट एडवर्ड गेन्स हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन हिम. तो हमने देखा कि एडवर्ड गेन्स जो है वो इन्फ्लुएंस किया इनको मतलब कंसिडरेबल. ठीक है, मार्क्स लर्न फ्रॉम हिम द मेथड ऑफ थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म. तो मार्क्स ने जो है वहाँ से सीखा था मेथड ऑफ थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म. गेन शोज मार्क इन जर्नस प्रोड्यूस द legitimate field for applying and verifying every type of philosophy of history. तो इन्होंने जो है मतलब जो है वेरीफाई किया, मतलब इन्होंने वेरीफाई की हर टाइप की जो है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री. दिस लेट यंग मार्कस टू ट्राई एंड कंस्ट्रक्ट अ रियल सिस्टम ऑफ हेगेलियन आइडियाज ऑफ positivism. So, despite his father's advice to abandon metaphysically
speculation, Marx gave up his studies of law and immersed himself in philosophy. तो इन्होंने जो immerse की himself मतलब खुद से philosophy, तो इनको जो philosophy में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब philosopher भी इनको कहा जाता है, तो इसमें भी इन्होंने किया है. और Cologne published Mossa has helped Karl Marx to be invited to write article for a journal रिहाइंस जाइटंग. तो इन्होंने जो ये लिखा था मतलब इन्होंने, और जो कोलोगेन पब्लिश्ड जो मोसा हेज थे उन्होंने हेल्प की थी इनको जो है ये लिखने में. ठीक है. तो लेटर कार्ल मार्क्स बिकम इट्स चीफ एडिटर. उस बाद में जो है ये बन गए थे चीफ एडिटर उसके. व्हेन इट बिकम क्लियर टू हिम दैट इन जर्मनी, तो ही कुड नॉट स्पीक एंड राइट फ्रीली. तो ये नहीं कह पाए थे मतलब ना बोल पाए थे और ना लिख पाए थे. तो ही डिसाइडेड टू एमिग्रेट टू फ्रांस. तो मतलब वहाँ से वो चले गए. और आफ्टर हिज मैरिज मतलब उन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ से चले जाऊँगा, डिसाइड किया था. और आफ्टर हिज मैरिज इन 1843 ही लेफ्ट फॉर पेरिस. तो ये फिर बाद में पेरिस चले गए. तो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है. अब पेरिस देखेंगे हम. अब इन पेरिस इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि बीच वाले मतलब मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में, व्हेन कार्ल मार्क्स अराइव्ड इन पेरिस, जब वो अराइव्ड हुए पेरिस में पहुँचे, तो द फ्रेंच कैपिटल mirrored the unparalleled phenomena of socio-economic, political and cultural upheaval in Europe. जब 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स पेरिस पहुंचे थे, तो वहाँ पे जो है राजधानी जो यूरोप की थी, वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में उथल पुथल हो रखा था. यानी कि सब कुछ जो है सही नहीं था. और मतलब पुरानी घटना ये दर्शाती है कि जहाँ तक कार्ल मार्क्स का संबंध था, उनके दिमाग में ना एक सवाल आया कि मतलब सवाल ये था कि इसका कारण क्या था. फ्रांसीसी जो हैं वो हारे, मतलब उनकी जो विफलता क्यों हो गई, वो फेलियर क्या रीज़न था कि वो फेल हो गए. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो फेल क्यों हुआ. तो उनके दिमाग में ये ख्याल उठा. तो फिर जो है मतलब क्या तुम सोच सकते हो कि उनको इस चीज़ का आंसर मिला था. तो ये यहाँ पे बता रहा है. तो ही स्टडी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. उन्होंने जब स्टडी की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, तो रेवोल्यूशन एंड ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क्स, बहुत बड़े मतलब ह्यूज हिसाब से बॉडी ऑफ वर्क के, तो रिटर्न इन फ्रांस ऑन हिज एंड अदर एसोसिएटेड सब्जेक्ट. तो सब लिखे हुए सारे मतलब उन्होंने पढ़ लिया जब. कैन यू बिलीव दैट दिस हार्ड वर्किंग यंग मैन ऑफ 25 ईयर फिनिश द gigantic एक्सरसाइज विद इन 1 year. तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने मतलब 25 साल की उम्र में जो उन्होंने फिनिश किया, एक मतलब वर्किंग यंग मैन ऑफ 25 ईयर फिनिश मतलब उन्होंने फिनिश कर दिया कि पूरी एक्सरसाइज, पूरा उनका इतिहास उन्होंने जो है पढ़ लिया, वो भी एक ही साल में सब कुछ. तो ही रीड फॉर नाइट एंड डे. उन्होंने पूरा रात दिन लगा दिया उसको पढ़ने के लिए. जस्ट एज ही हैड डन व्हेन ही जॉइंड द ग्रुप ऑफ यंग हेगलियन एंड वांटेड टू नो ऑल अबाउट हेगलिज्म. तो मार्क रीडिंग ऑफ द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम फ्रांस एंड इंग्लैंड. तो मार्कस ने जो है पढ़ना ये भी स्टार्ट किया इकोनॉमिस्ट के बारे में, और जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में था. तो क्लैरी हुआ कि फॉर हिम अ ग्रेट डील ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू हेगलिज्म, तो हेगलियनिज्म. तो ही बिगेन कंपेयरिंग, मतलब वो कंपेयर करते कि द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी थ्रू इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच सोशलिस्ट राइटर्स and English economists. Karl Marx was not any the less critical of their scholarship,
But according to Karl Marx, they lacked a sense of history. He thought that their scholarship lacked seriousness and integrity. मतलब जब उन्होंने इसकी तुलना की फ्रांस और जर्मनी की, तो मतलब उसकी स्थिति जो थी वो जो है मतलब आर्थिक स्थितियों की जब तुलना उन्होंने की, तो हालांकि फ्रांसीसी समाज शास्त्री लेखकों और अंग्रेजी अर्थशास्त्रों ने प्रभावित कार्ल मार्क्स को उनकी वेदता के कम आलोचनात्मक नहीं थे, क्योंकि उनमें गंभीरता और अखंडता का अभाव था। तो मतलब इन्होंने जो है Interestingly, although very critical of Hegelism, Karl Marx accepted Hegel view of the structure. तो जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो हीगल हैं उनको जो बहुत मानते थे, तो उनका जो है व्यू जो था स्ट्रक्चर, उन्होंने जो है उसका एक्सेप्ट किया। तो इन अदर वर्ड ही बिलीव्ड इन द फैक्ट ऑफ फॉर्मल रिलेशन। तो जो अदर शब्दों में अगर देखा जाए तो वो बिलीव करते थे फैक्ट ऑफ फॉर्मल रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो है but his understanding of the element themselves was based on his study of the view of the French thinker Saint-Simon and his disciple। तो सेंट सैमुअल जो हैं उनको भी ये मानते थे और हैकल को जो है उनको ये मानते थे, ठीक है। तो उनका जो है ये मतलब उनका जो भी पॉइंट था उनको जो है मतलब एक्सेप्ट करते भी थे। और जो है this is how the critique of Hegel provided Karl Marx a basis for creating a new outlook and a plan of action। तो this was also the time when he met in Paris revolutionary। तो तब जो है तब का जो मतलब यही टाइम था जब जो है ये मतलब इन्होंने जो मिले पेरिस रेवोल्यूशनरी, जो बाय द नेम जिनका नाम था फ्रेडरिच एंगल्स। तो हु वाज अ जर्मन रेडिकल एंड सन ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चर। तो उनसे ये उस टाइम पे मिले जब रेवोल्यूशनरी का मतलब दौर चल रहा था, जब मतलब होने लग गया था स्टार्ट, ठीक है। तो इन जो कि जो ये कौन थे, जर्मन रेडिशल थे, मतलब और सन जो बेटे किसके थे, कॉटन मैन्युफैक्चर के। तो इन कनेक्शन विद पब्लिकेशन, तो एक ऐसा मतलब कनेक्शन था जो कि पब्लिकेशन इकोनॉमिक आर्टिकल फॉर मार्क्स जर्नल, द टू हैड मेट इन द एटमेन ऑफ। और मार्कस जर्नल के लिए आर्थिक आलेख के प्रकाशन के सिलसिले में जो है उनकी मुलाकात 81-44 की शरद ऋतु यानी कि ऑटमन में हुई थी, और इस तरह उनके बीच एक लंबे समय तक चलने वाला चेहरा और साझेदारी शुरू हुई थी। मतलब एक जो है इन्होंने जो है एक मतलब फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और पार्टनरशिप यानी कि फ्रेंड और पार्टनरशिप भी, ये दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। तो जो कार्ल मार्क्स हैं हु रोट इन एन obscure एंड clumsy मैनर, benefited by collaborating with eagles who had a remarkable capacity for shifting, assuming and perceiving the practical applicability of the discoveries of others। जो कार्ल मार्क्स ने मतलब लिखा था कि एक अस्पष्ट और अनाड़ी तरीके से लिखा था, जो कि एगल्स हैं वो मतलब उनका सहयोग करके लाभान्वित हुए थे। मतलब उनका जो जिनके पास दूसरों की खोजों की व्यवहारिक प्रयोज्यता का आकलन करने और समझने की उल्लेखनीय क्षमता थी, यानी कि उनमें एक कैपेबिलिटी थी कि मतलब वो एक मतलब उनका साथ दे सकें और उनको जो है मतलब उनका जो है
सही से मतलब उनका जो है साथ दे सकें, ठीक है। उनमें एक क्षमता थी इस एगल्स में, तो उन्होंने जो ये इसके बारे में लिखा था। और not only this eagle provided Marx with the feeling of security which the later lacked, it is said that on his part Karl Marx gave his friend an affection which he gave only to his wife and children. तो Marx brief but very productive spell in Paris ended in the beginning of 1845 when he was expelled from Paris. पेरिस में जो है मार्क का जो है मतलब एक अच्छा उत्पादक जादू था उनके पास ऐसा, लेकिन 1845 की शुरुआत में समाप्त हो गया था, ठीक है। Comment against the ruling Persian king had appeared in the socialist journals. Woolworths had the Persian authorities had demanded expulsion of the entire group connected with these activities. तो फिर उसके बाद जो है इनको जो है निकासित कर दिया गया था। उसके बाद जो इनको निष्कासित वहाँ से निकाल दिया गया जब उन्होंने मतलब टिप्पणी की थी, मतलब जो है आलोचना की थी, ठीक है, राजा के खिलाफ जो है अगर बोलेंगे तो मतलब इन्होंने बोला था और इसीलिए इनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो जैसे कि मतलब जनरल जो वॉलवर्ट्स थे, जनरल वॉलवर्ट्स में जो है इन्होंने उसमें जो है मतलब आलोचना की थी। तो और पर्शिया के मतलब अधिकारियों ने इन गतिविधियों से जुड़े पूरे समूह को निष्कासित कर दिया था, मतलब पूरा जो भी उसके साथ जुड़ा था उन सबको जो है निष्कासित यानी कि निकाल दिया था। तो कार्ल मार्क्स वॉज वन ऑफ देम, जो कार्ल मार्क्स थे वो एक उनमें से एक थे जिन्हें ही लेफ्ट पेरिस फॉर ब्रुसेल विद हिज वाइफ एंड 1 year old डॉटर। तो जो है उन्होंने फिर मतलब पेरिस को छोड़ दिया और ही लेफ्ट पेरिस मतलब पेरिस को छोड़ दिया और ब्रुसेल हिज वाइफ एंड 1 जो है अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ जो वहाँ से चले गए। ही वॉज ज्वाइन इन ब्रुसेल्स वाई हिज फ्रेंड एगल, तो इन्होंने जो है फिर ज्वाइन किया ब्रुसेल और अपने फ्रेंड के साथ। तो वाइल इन टच विद द वेरियस जर्मन कम्युनिस्ट वर्कर्स, तो जिससे कि वो बहुत सारे मतलब टच में आए जर्मन कम्युनिस्ट वर्कर के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन विद ब्रांचेस इन वेरियस यूरोपियन साइट, Karl Marx decided to set up an international organization of workers. This was the beginning of the period when the scholar Marx turned into a visionary of revolution. तो वो एक स्टार्टिंग टाइम था जब उन्होंने जो है मतलब रेवोल्यूशन में उन्होंने जो है गए वो, तो वो एक स्टार्टिंग उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ये करेंगे। तो आप देखेंगे रेवोल्यूशनरी को। रेवोल्यूशनरी मार्क्स, ठीक है, ये आ गया इसका 4th फेज। तो यहाँ पे जो है काम करते करते कम्युनिस्ट लीज के साथ तो फेडरल ऑफ वर्कर कार्ल मार्क्स जो है बिकेम ए ऑर्गेनाइजर एंड लीडर ऑफ ए रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये हैं बन गए थे ऑर्गेनाइज़र और लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी के, यानी कि इनको लीडर बना दिया गया था। और जब इन लंदन 1847 में लंदन में branch of the Communist League entrusted him with writing of a document which would spell aim and objective of the party। तो 1847 में जो है कम्युनिस्ट लीग जो एक ब्रांच थी लंदन ने उनको जो है एक दस्तावेज लिखने का काम सौंपा था, यानी कि उनको दिया था लिखने का जो है काम दिया था, which would spell aim and objective of the party। कार्ल मार्क्स वेलकम दिस आइडिया एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट अर्ली इन 1848। तो उन्होंने जो है जो कि मतलब जो पार्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करेगा
जो कि उन्होंने वो जो है लिखा था और उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इसको, ठीक है। तो इट वाज कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और उसको कहा गया था कम्युनिस्ट, मतलब उसको कहा था मैनिफेस्टो द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कब हुआ था? 1848। तो एज ए रिज़ल्ट, उसका जो रिज़ल्ट था ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, तो कार्ल मार्क्स एंड हिज फैमिली वर एक्सपेल्ड फ्रॉम बेल्जियम एंड स्टरटरी। तो उसका जो रिज़ल्ट हुआ, एज ए रिज़ल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कार्ल मार्क्स एंड फैमिली वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बेल्जियम, तो उनको जो है मतलब वहाँ से जो है निष्कासित कर दिया, उसकी वजह से उसकी फैमिली को और उनको जो है निष्कासित कर दिया, ठीक है। दूसरी ओर उन्हें नए फ्रांसीसी सरकार द्वारा पेरिस वापस आमंत्रित किया गया। तो दूसरी तरफ जो है मतलब जो है ही वॉज ऑन द अदर हैंड, तो जो नई गवर्नमेंट आ गई थी तो वहाँ पे पेरिस में उनको फिर से जो है आमंत्रित किया, यानी कि उनको बुलाया गया। तो a long awaited revolution had broken out in Paris and Mark immediately left for the French capital। तो फिर क्या हुआ कि लंबे समय से प्रतिष्ठित क्रांति पेरिस में टूट गई और फिर उसके बाद फिर से जो है मार्क्स तुरंत फ्रांसीसी राजधानी के लिए रवाना हो गए। तो वहाँ से जो है वो फिर से जो है उसी टाइम पे फ्रांसीसी राजधानी के लिए वो वहाँ से चले गए। तो Marcus was generally not very much taken in by this revolutionary, and he once again left Paris and went to Cologne to find out what he could do to propagate his idea in his native Rhineland। तो फिर से जो है जो मार्कस हैं वो उन्होंने जो है फिर से मतलब मार्कर आमतौर पर इस क्रांतिकारी द्वारा बहुत अधिक नहीं लिए गए थे और उन्होंने एक बार फिर पेरिस छोड़ दिया और चले गए कलोन में, ये पता लगाने की मतलब हाँ वो उसके लिए और क्या कर सकते हैं, राइलैंड में जो है अपने जो आइडिया उनका था उसका विचार के लिए प्रचार उसका जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये फाइंड करने वो चले गए फिर से। तो ही स्टार्टेड अ न्यू जर्नल एंड नेम्ड इट द न्यू राइन्स जाइटन आफ्टर हिज फर्स्ट जर्नल्स। तो जब इन्होंने जो है नई पत्रिका जो है निकाली, तो जो इस पत्रिका में अपने इन्होंने पहले मतलब अपने जर्नल लेख के बाद एक नया नाम दिया था, जिसे मतलब इसको कहा जाता था जो है आफ्टर इज फर्स्ट जर्नल आर्टिकल इन दिस जर्नल वर रीड वाइडली बाय द पब्लिक। तो व्हाट सून ओइंग to rather radical position taken by Karl Marx regarding the Prussian government, the paper was suppressed and its last issue came out in red letters। तो फिर जो है जर्नल लेख के बाद इन नया नाम दिया, तो जिसे जनता में ने उत्सुकता बढ़ी, मतलब जनता में जो है एक उत्सुकता होती है वो बड़ी थी। तो लेखन जल्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रकाशित सरकार के बारे में कट्टरपंथी स्थिति के कारण कागज़ दबा दिया गया और उसका अंतिम अंक लाल अक्षर निकला। तो इस अंक में अपने लेख के लिए मार्क और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो इनको जो है फिर गिरफ्तार किया गया, यानी कि इन्होंने जो है एक सच्चाई एक आलोचना की थी, एक कड़वा सच बोलते हैं ना कि सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर इनको जो है अरेस्ट कर दिया गया। इन्होंने जो है अरेस्ट इनको कर दिया, इनको राजद्रोह जो है इन्होंने लगाया आरोप और गिरफ्तार किया। तो फिर जो है इस परीक्षण के दौरान यहाँ कोलोजिन कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। तो जो कोलोजिन कोर्ट है वहाँ पे जो है मुकदमा चलाया गया और मार्कस ने जर्मनी में और अन्य देशों में सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भाषण दिया। तो उसके बीच फिर उसके उन्होंने जो एक स्पीच दी मतलब एक जर्मनी में और अलग कंट्रियों में भी जो है आर्थिक स्थिति को लेकर जो है आर्थिक यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी उस पर जो है एक स्पीच दे दी। फिर उसके बाद द ज्यूरी थैंक हिम फॉर एन एनलाइटेड लेक्चर एंड एक्विटेड हिम
All the same, the government had already taken away his citizenship, and therefore he was expelled from Rhineland in July 1849, as he had very few alternative places to go to. He went once more to Paris, where the French government ordered him to either leave France or to retire to the ऑब्सक्योरिटी। तो इसके बाद जो है इनको फिर बहुत ज़्यादा फिर दिक्कतें हुई, फिर से उन्होंने तो अलग सिटीजनशिप उनसे छीन लिया गया था। फिर बाद में जो फिर से वो पेरिस गए तो वहाँ पे भी जो है उनको एक मतलब उनके खिलाफ जो है ऑर्डर था कि वो जो है फिर से यहाँ पे ना है, मतलब इसको जो है छोड़ दें और रिटायर टू द ऑब्सक्योरिटी, मतलब इनको जो है वहाँ पे मतलब अपने ही देश में जो है रहने का वो नहीं दिया जा रहा था। तो फिर एग्ज़ाइल का मतलब यही होता है कि अपने ही देश में नहीं रहने दे, मतलब उसको मजबूर करना दूसरे अन्य देशों में रहने को। तो ये उनके साथ ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि ये आलोचना करते थे, एक सच्चाई पे बोलते थे, और ये लोग मतलब ये जो गवर्नमेंट की जो चोर होते हैं वो उनको पसंद नहीं आता है ये सब चीज़ें, तो उनको जो है इसमें जो है उनको दिक्कतें हुई। फिर जो है विद द हेल्प ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय हिज फ्रेंड, तो जो उनका फ्रेंड था उन्होंने जो है एक फ़ंड कलेक्ट की जिससे जो कार्ल मार्क्स जो बॉट हिज फेयर टू इंग्लैंड एंड अराइव्ड इन लंदन इन अगस्त 1849। तो ये जो है मतलब गए लंदन में अगस्त 1849 में, और इनकी फैमिली ने भी फिर आफ्टर मंथ के बाद 1 महीने के बाद जो है उधर ज्वाइन कर लिया था। और इन नवंबर ईगल्स आल्सो अराइव्ड इन लंदन, और जो ईगल उनके फ्रेंड थे वो भी जो है लंदन में आ गए। फिर जो है डू यू नो दैट मार्क एक्सपेक्टेड टू बी इन इंग्लैंड फॉर ओनली अ फ्यू वीक, तो बट इन इट फैक्ट ही लाइव देयर अंटिल हिज डेथ इन 1883। तो वहाँ पे फिर वो मतलब तब तक वहाँ पे रहे जब तक उनकी मृत्यु ना हुई, तो वो वहाँ पे मतलब इंग्लैंड में ही फिर रहे। तो बिकॉज इंग्लैंड इन दोज डे वॉज नॉट मच अफेक्टेड बाई गोइंग ऑन इन यूरोप, तो क्योंकि वहाँ पे जो है उस टाइम पे उन दिनों में जो है अफेक्ट ज़्यादा नहीं था, तो गोइंग ऑन इन यूरोप इट जो कि यूरोप में हो रहा था वो सब इंग्लैंड में उस टाइम पे नहीं हो रहा था। वॉज पॉसिबल वॉज कार्ल मार्क्स टू कंटिन्यू टू लाइव देयर विदाउट प्रॉब्लम, तो वहाँ पे जो वो कंटिन्यू वहाँ पे रहे, कोई मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हुई थी। ही वॉज ऑन द अदर हैंड तो isolated and cut off from the ferment of intellectual and political activity. With his family and close friend, he led a life of relative inactivity and material poverty. This forced inactive life of course helped him to develop as a thinker. तो इतनी सारी चीज़ें जो है इनके साथ हुई उसे एक मतलब वो ज़्यादा उन चीज़ों में उनको एक स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था और एक अच्छा थिंकर बना दिया गया था। फिर इन 1864 जब 1860 में व्हेन वर्कर इंटरनेशनल वाज फॉर्म्ड इन लंदन, जब वर्कर जो है इंटरनेशनल वहाँ पे फॉर्म हुए लंदन में, तो मार्क्स जॉइन इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। मार्क्स ने जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी ज्वाइन की एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जर्मन एडिशन, तो उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया जर्मन एडिशन को इन लंदन में। और मार्क्स इन फैक्ट टुक चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो है एक चार्ज भी उन्होंने लिया ऑर्गेनाइजेशन का, और डिलीवर किया इनॉग्रल एड्रेस विच कंटेन्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द वर्किंग क्लास फ्रॉम 1848 to 1864। तो ये टाइम था तब का। द इंटरनेशनल ग्रू फास्ट एंड मार्क कंट्रोल इट्स एक्टिविटी फ्रॉम लंदन। तो while involved in this preoccupation, Karl Marx published in 1867 उन्होंने फिर से एक पब्लिश किया द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दास कैपिटल हिज मैनगुम, ठीक है, उन्होंने दास कैपिटल जो है एक पब्लिश की। तो फिर उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस treatise were edited after Marx's death by Eagles। तो फिर जो है उसके बाद तो जो है इन्होंने मतलब दास कविता हिज मैग्नम ओपस को लिखा था। तो फिर उसके बाद जो है
द सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रेटाइज वर एडिटेड आफ्टर मार्क्स डेथ बाय ईगल्स। तो फिर उसके नहीं एंगल्स तो फिर उसके बाद जो है तो मतलब पहला जो फिर उसके बाद तीसरा और मतलब दूसरा और तीसरा खंड जो था, हाँ, वो पहला खंड प्रकाशित किए, मतलब पहले उन्होंने पहला खंड प्रकाशित किया था, फिर जो बाकी बचा था वो बाद में उनकी मृत्यु के बाद जो है किया गया, जिसे एजल दास के कैपिटल्स ने हलचल में बनाया था और इसे जल्द ही फ्रेंच अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। फिर बाद में जो है इसको मतलब उनकी डेथ के बाद किया गया और फिर बाद में जो है ये फ्रेंच में भी लिखा गया, हाँ, मतलब फ्रेंच और इंग्लिश में भी लिखा गया और फिर बाद में रशियन एंड इटालियन और एंड ऑफ नाउ वी हैव इट्स ट्रांसलेशन अवेलेबल। और इसकी बाद में फिर ट्रांसलेशन जो हर लैंग्वेज में होगी, इंडिया में भी जो है इसका फिर आ गया। तो मार्क राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ 30 ईयर वर मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंट्री विच इवेंचुअली वेलकम हिज आइडिया तो एंड टर्न हिम इनटू द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ मॉडर्न टाइम। तो इनको जो है ग्रेटेस्ट हीरो माना गया मॉडर्न टाइम का। इन्होंने जो है 30 ईयर वर मेनली डायरेक्टेड, मतलब उन्होंने इतनी सारी जो है मतलब स्पीचेस दी थी और मतलब एक सच्चाई सामने रखी थी। तो फिर जो है इनका जो ही वेलकम देम एंड टॉक अबाउट हिज मिशन इन लाइफ। तो जो है इनका जो है पूरा मिशन हो गया। द मिशन वाज टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ही इंस्पायर्ड द रशियन, उन्होंने जो है इंस्पायर किया रशियन रेवोल्यूशनर को और हिमसेल्फ। ही स्पेंड हिज डेज इन राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स। आफ्टर अ प्रोप्रोलॉन्ग्ड इलनेस, फिर जो है बाद में मतलब बहुत अरसों से जो इनको बीमारी चल रही थी लंग्स की, तो उनकी जो है हिज हेल्थ फेल, उनकी हेल्थ जो फेल हो गई और इनकी जो है डेथ हो गई। तो इन हिज स्लीप ऑन 14 मार्च 1883, मतलब उनकी जो डेथ हो गई 14 मार्च 1883 में। और फ्रॉम बायोग्राफर, तो इनका जो ये था इनका स्केच कार्ल हेनरिक मार्क्स का। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है।